लड़कियों को उनके कपड़े देखकर जज करना, उन्हें लड़कों से कंफर्टेबली बात करते देख जज करना, उन्हें यह याद दिलाना कि लड़कियां ऐसे बिहेव नहीं करती। मॉरल पुलिसिंग ना एक तरीके से ट्रेंड बन चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसे रूल्स हैं जो सिर्फ लड़कियों पर लागू होते हैं और लड़कों पर नहीं? किस बेसिस पर कुछ लोग लड़कियों को बिना जाने बिना समझे एक टैग लगा देते हैं, और अक्सर तब जब लड़की एक जाना माना चेहरा हो। मेघना की कहानी इसी जजमेंटल सोच को टारगेट करती है। यह बिंदास हल्ला बोल सीजन 2 को प्रेजेंटेड बाय कार्बन स्मार्ट। बिंदास हल्ला बोल, लड़कियां कम नहीं। ज्यादा डालो, थोड़ा आग ज्यादा डालो। You okay? मेघा? You sure? Yes, I'm तुम fine. चाहो तो हम शूट कल के लिए प्लान कर सकते हैं। नहीं सर, शूट रोकने की जरूरत नहीं है। आई विल डू। ओके, तो एक काम करते हैं, इनकी जो डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम है उसमें लिखा है। ओके, गेट अप, कम ऑन। बाकी लोग दी, आप ठीक तो हो ना? दी, आपके साथ यहाँ कितना मजा आया दिल्ली में। लेकिन मुझे आज पता चला कि मेरी बड़ी बहन कितनी मेहनत करती है। अब छोड़िए सब। 2 साल लगातार काम कर के अब जाके ब्रेक ले रही हूँ मैं। अब तो बस लुधियाना जाकर ना मैं पैर फंसा के बैठने वाली हूँ। मम्मा जैसे आपको बैठने देंगे, सीधा पराठे बनाने के लिए भेज देंगे। शर्त लगाती हूँ मैं। वो तो अच्छा हुआ बच गए आप। पापा ने भी हेल्प की, वरना आपकी दिल्ली अकेले आने के डिसीजन पे और मॉडल बनने के सपने पे इतना आतंक मचाया था मम्मा ने। ऐसे नहीं कहते, मम्मी है और गलत थोड़ी ना कहती है। I mean, obviously टेंशन तो होगी ना, इतने बड़े शहर में मॉडलिंग इंडस्ट्री में मजाक थोड़ी ना। और देखना, पापा तो सोए नहीं होंगे रात भर हमारे आने की एक्साइटमेंट में। तो हम दोनों कौन सा सोए? पूरी रात तो फोटोशूट कर रहे थे। अब चलो चलो। हाय, कितनी दुबली हो गई है तू। कुछ खाती पीती नहीं क्या? हाँ? चलो चलो। हाय रब्बा, ये तेरे बालों को क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं माँ, किया है कलर किया है। तेरी ना बस ऐसी ऊट पटांग बातें ही रही। ओए, तेरी कोई उम्र है ये बाल रंगने की? ओहो मम्मा, अभी तो घर के अंदर आए और अब अभी शुरू हो गई। तू तो चुप ही कर। ओहो, एक पूरा महीना रुकने वाली हूँ, फिर राजमा चावल खाने के बाद जितना चाहे डालूंगी। दिल्ली में बहुत मजे किए रीमा। सरोजनी, लाजपत नगर छोड़, जीके की मार्केट तो देखने लायक थी। हाँ, बहुत शॉपिंग की हमने। तो फोन पे क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? घर आ जाना, बाजू में तो रहती है। बेटा तू अपने काम से सेटिस्फाई तो है ना? हाँ पापा, I mean,
आसान तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। आपको मैं एक सरप्राइज दिखाऊं? क्या? लेकिन मम्मा को मत दिखाना होगा। अच्छा ठीक है। सो आपकी बेटी की फोटो मैगजीन के कवर पेज पे आई है। अरे वाह, वो कितनी सोहनी लग रही है। ये ले अरे मेरे फेवरेट छोले भटूरे। थैंक यू मम्मा। ये बाप बेटी मेरे से क्या छुपा रहे हो? अरे हमने क्या छुपाया भाई, कुछ भी दिखाओ ना। नहीं। अरे ये कुछ नहीं है। खाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कुछ भी नहीं अरे है। दिखाओ ना। हम्म, हाय रब्बा, मेघा, ये तू है? इतने छोटे कपड़े। ओए, लोग ये फोटो देखेंगे तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? ओ गीता जी, वो तुसी भी ना वो दादियों जैसी बातें करने लगी हो आजकल। वो जी बाहर देखो जाके, वो सब बच्चियां आजकल ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं। अरे फैशन हो गया, देखो ना तुसी। और कितनी सोहनी लग रही है तेरी कुड़ी। देखो देखो। बस सर पे चढ़ाओ इसे, कितनी सोहनी लग रही है। मेरी तो ना कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। देख मेघा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी है ये, इसे बेटी की तरह रखो। थोड़ी रोक लगाओ इस पे। रीमा होगी, मैं देखती। चलो ना। हाय रीमा। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। हाय रीमा। आओ शालिनी, आओ बैठो। रेशमा, जाके पानी लेके आ। हाय रीमा, कितनी पतली हो गई है, बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी। मॉडलिंग तो भूल ही जाओ। ये सब बातें ना रीमा के दिमाग में मत डालना। हमारी रीमा MBA करेगी, अच्छे ऑफिस में अच्छी नौकरी करेगी। मॉडलिंग से हमें तो डर ही लगता है भाई गीता। आजकल की लड़कियां मॉडलिंग के नाम पे न जाने क्या क्या करती हैं। अब तुम ही बताओ, कम खराब है आजकल के आवारा लड़कों की नीयत। ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े पहन के मैगजीनों में, फिल्मों में आएंगी। गीता, तुम्हें ही मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। गलत चीज को देख के आंखें बंद कर लेने से गलत सही नहीं हो जाता। और क्या फायदा इस मॉडलिंग का है? अरे आंटी ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, आप इतनी गोरी कैसे हो गई अचानक? कोई जादू वादू हाथ लगाए क्या? अरे 2 महीनों से वो क्रीम लगा रही हो ना। कौन सी रीमा? कहाँ देखी? अरे कहाँ देखी क्या पुत्र, वो टीवी पे ऐड आती है ना। अच्छा, तो ऐड देखकर आपको यकीन हो गया? क्यों नहीं पुत्र, उस मॉडल को नहीं देखा टीवी पे? कैसे निखर जाती है, 6 हफ्तों में कितनी खूबसूरत हो गई है। हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। तो टीवी में मॉडल को देखकर आपको यकीन हो गया कि आप भी वैसे लगोगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर मॉडल खूबसूरत दिख सकती है तो हम क्यों नहीं। चलो अच्छा है, कम से कम आपके लिए मॉडल्स का कुछ तो फायदा हुआ। आपको उम्मीद तो देती हैं। अब चुप कर तू। अब जा ऊपर अपने कमरे में जा। अब शालिनी, तुम बुरा मत मानना, बच्ची है ना, कुछ भी बोल देती है। वो सानी जी है ना, उनकी बेटी सोना की कल शादी है, पता है? और पता है उन्होंने शादी के लिए पूरा फार्म हाउस बुक किया है। पूरी शोरशाबाजी वाली शादी होने वाली है। और पता है दी, शादी पे ऊपर से नीचे तक सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। अच्छा बना है खाना। अरे देख, ये तो वही लड़की है ना जिसको हमने किसी एड में देखा था। नमस्ते। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। ये मिसेस चोपड़ा। नमस्ते। नमस्ते। आपकी बेटी को हमने ऐड में देखा था, बहुत अच्छी लगती है। आपकी बेटी तो काफी बड़ी हो गई है और बड़ी मॉडल भी है। वैसे बेटा, तुम दिल्ली में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती होगी, कैसा लगता है तुम्हें? जब हम दिल्ली आएंगे ना तो हमें भी मिलवा देना। जी आंटी। वो क्या है ना मिसेस मेहता, मेरा बेटा भी ना मुंबई में एक कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। 2 लाख रुपए महीना मिलता है उसे। बेटा, तुम मॉडलिंग में कितना कमा लेती हो? आंटी बस जी कितना? लास्ट एड में मुझे 1 लाख मिला था 2 दिन का। ओह चलिए ठीक है, चलते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर। अरे छोड़ ना डिम्पी, इन लोगों की बिना कोई इज्जत नहीं है। फेमस होने के लिए लोग और पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं ये लोग, क्या क्या नहीं करते। खा तू तो चल, ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं 2 दिन के पैसे इतने इतने। ओए, आज मेरी बहन की शादी है। ओए, आज कोई सूखा नहीं रहेगा। उठाओ, भरो गिलासे। हाँ तो चीयर्स तो कर ले। Cheers। ओए, उधर देखो। ओए, वो ऐसी वैसी कुड़ी नहीं है। ओए, टॉप दी मॉडल है, टॉप दी। यार वो इधर ही आ रही है यार। लेकिन इधर क्यों आ रही है? कहीं हम तेज बोल रहे थे। एक्सक्यूज मी, हाय, तुम आशीष हो ना, गुप्ता जी के बेटे? या एंड यू? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नॉट रियली। आई एम मेघा। याद है बचपन में हम साथ में खेला करते थे? आपके पापा की दोस्त अनिल मेहता की बेटी हूँ। Oh yeah, of course. How can I forget you? But यार तुम बचपन में तो बहुत ही I mean yeah, now I do. So how are you doing? I'm good. पर मैंने तो सुना था कि तुम पढ़ाई के लिए लंदन गए हो। या वो ग्रेजुएशन करके वापस आ गया और अब डैड का बिजनेस संभाल रहा हूँ। So what are you doing these days? दिल्ली में मॉडलिंग, एड, फैशन शोज वगैरह। Nice. मेघा, meet my friends. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हेलो जी। नमस्कार। ड्रिंक? नहीं, जूस। जूस। नो, आई एम गुड। Anyways, तो तुम यहाँ कब आई? मतलब when did you come back from Delhi? Just been a few days. By the way, it was really nice to meet you. Same here. I had a lovely time. So, it's so strange कि हम इतने सालों बाद मिले हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। Let's catch up. I mean, कब तक हो तुम यहाँ पे? 1 महीना हूँ यहाँ पे। Let's catch up sometime. Ping me. Well, उसके लिए ना नंबर देना पड़ता है। हाँ। मेघा, जल्दी आ जा। जी मामा। Okay then. Take care. Sure. Bye. दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं,
उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं, दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं, तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं, तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। अभी तो हम टोटली चिलिंग और आशीष, वरना फ्राइड फूड इट्स अ टोटल नो। पता है कितने कैलोरीज होते हैं, नमक तक सोच के खाना पड़ता है, और इसकी लाइफ ना बिल्कुल आसान नहीं होती। ये तो यार एकदम टॉर्चर है, मतलब मैं तो खाए बिना नहीं रह सकता। ये देखो आई मीन खुद को मेंटेन देखना अच्छा लगता है, होर्डिंग्स पे, कवर पेजेस पे, बड़ा मजा आता है खुद को देखने में, बट शायद मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ। नहीं नहीं, अब बताओ ना, आई एम लिसनिंग। कॉफी पीते पीते बात करते हैं। चीयर्स। ऑलराइट, चीयर्स। या सो यू वर सेइंग? Okay then. Good night. See you. Bye. अरे मेघा पुत्र, कैसी है बेटा? नमस्ते आंटी, बस ठीक हूँ। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं। कोई बात नहीं, बाय। हेलो मम्मा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया? अपना सर बनाया मैंने। एक दिन सच में कलेजा बनाकर रख दूंगी सामने, वो खा लेना, फिर रोज रोज मरना तो नहीं पड़ेगा। अरे अब क्या हुआ? जानती कितना है तू उस लड़के को? हाँ, एक दिन उससे मिली और उसके साथ घूमने चली गई। वो शालिनी की बेटी रीमा को देखा है? मिनट दर मिनट का हिसाब रहता है उसकी माँ को, कहाँ है, किसके साथ है, कितने बजे आएगी, सब पता होता है उसे। और एक तू है, आस पड़ोस वाले क्या सोचते हैं इन चीजों से फर्क पड़ता है। लेकिन माँ, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आप मुझे इतना सब बोल रही हो? देख, मुझे पता है तू कुछ गलत नहीं करेगी, पर ये लोग किस किस का मुंह बंद करेंगे हम, हैं? अरे बस कर गीता, अभी हुआ क्या है? बचपन का दोस्त है उसका, अगर उससे ये मिल भी ली तो क्या गलत हो गया? देखो, मुझे ना अब इस घर में कोई बहस नहीं चाहिए। आप मुझे ही चुप कराते रहना, जब कोई बड़ी गलती हो गई ना तब आप लोगों को मेरी बातें याद आएंगी। अरे गीता चुप, गरम रोटी लेकर आना। चल बेटा बैठ। अरे पुत्र बैठ, खाना खा। मम्मा क्या बोल रही है? शांत हो जा, चुपचाप खाना खा। और सुन, मम्मा जो कहती है बेटा मान ले, वो मम्मा भी खुश हो जाएगी, कुछ ही दिन की बात है। कमाल है यार, एक इतनी हॉट मॉडल तुझसे अकेले मिलने आई और तूने कुछ नहीं किया, उसे ऐसे ही जाने दिया। भाई तुझे इंटरेस्ट नहीं था ना, हमें बता देता। और वैसे भी इस लड़की के बारे में काफी कुछ सुना है, घूमना फिरना अय्याशी करना, इसके सिवा करती क्या है यार? तूने ना हमारा नाम खराब कर दिया। अबे चुप कर बेटा, इसे कहते हैं आर्ट। पहले लड़की का भरोसा धीरे धीरे जीतो और फिर उसके बाद समझा? अबे तेरा भाई अगली बार नहीं छोड़ेगा। भाई मामला घर में मारा थोड़ा, चाहती है तुझे, इसीलिए तो अकेले आई थी। बुला दोबारा उसको, अब की बार निपटा दे इस किस्से को। अरे निपटा देंगे, चीयर्स तो कर। चीयर्स। जब बात फैमिली की रिस्पेक्ट पर आती है तो अपने आप लड़कियों को कदम पीछे रहने के लिए क्यों कहा जाता है? यहाँ मेघा सिर्फ एक लड़के के साथ घूम रही थी, जो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिस तरह तोड़ मड़ोड़ कर इस बात को शालिनी आंटी ने उसके पेरेंट्स के सामने रखा, उससे मेघा के पेरेंट्स का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। देखिए, फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशल होती हैं, लेकिन क्या एक लड़की इन्हीं लव्ड वन से अपनी सच्चाई में उनका साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकती? क्यों डरते हैं लोग लड़कियों के साथ खड़े होने में? मैं आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपकी बेटियां बहनें
किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अटकी है तो उन्हें यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि वो अपनी लड़ाई में अकेली नहीं है। पता है, अकेले रहते रहते इतना वक्त हो गया है, पर मम्मा गलत नहीं है, अपनी जगह पे वो बिल्कुल सही है। पर जरूरी नहीं है ना कि हर लड़का तुम्हें बुरी नजर से ही देखे। एब्सोल्युटली आई एग्री। तुम अपनी सारी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकते हो। चीयर्स। सिट। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या करो मतलब? I think I should leave. अरे लीव मतलब इट्स ओके, चिल। Hey, what the hell, dude? बस क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ, दोस्ती की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं। मतलब नहीं है क्या? क्या मतलब नहीं है? हैं? I think I should be leaving. Leave where? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? कहाँ जा रही हो? यहाँ अकेले बैठ के मेरे साथ दारू पी रही है? And I think I should leave. क्यों टेंशन दिखा रही है? Just let go of me. No. और देखिए तेरी जैसी समझी क्या चाहिए? हैं? कॉन्टैक्ट चाहिए? क्या दिला दूं? कोई फेवर चाहिए क्या? थोड़ी वैसे भी तेरे लिए पहली बार थोड़ी ना है कि उतना परेशान हो रही है। Stay away from me. देखता हूँ तुझे। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो आप? दी बताओ ना क्या हुआ? वो ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में? मैंने कभी उसे कोई गलत इंडिकेशन नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं कही। किसकी बात कर रहे हो आप? आशीष। दी प्लीज मत रो, पापा को बता दो आप, वो ना अंकल से कंप्लेन करके उसकी खाल उधरवा देंगे। चलो चलो। नहीं, पापा मम्मा को कुछ मत बताना, घूम फिर कर बात फिर मेरे पे ही आ जाएगी। दी ओके, प्लीज प्लीज मत रो, प्लीज मत रो। भाई बताना यार, क्या क्या हुआ? होना क्या है यार, अच्छा वक्त गुजारा हमने, और क्या होना था? अरे वक्त तो साथ में गुजारा, लेकिन उस वक्त क्या ये बताना। अरे यार अब क्या बताऊं, मतलब उस वक्त में ना कुछ ऐसा हो गया जो तेरे भाई के साथ पहली बार हुआ है। अरे भाई तुम्हारे भाई ने ना जन्नत देख ली एकदम। भाई हमें भी जन्नत की सैर करा दे। अबे जन्नत तो ठीक है, लेकिन तूने शुरू कहाँ से किया? मेरे भाई ने ना किसी गाड़ी में उसका हाथ पकड़ लिया और फिर ना तो वो रुकी और ना तेरा भाई, समझा? तो चीयर्स तो कर ले। चीयर्स। चले? नहीं, मुझे थोड़ा काम है, आप लोग जाइए। ठीक है। रीमा कहाँ है? चल घर चल, उठ चल, घर चल, उठ जल्दी। अरे क्या बात है, क्या हुआ? समझाया था ना तुम्हें, संभाल अपनी बेटी को। तो तू भी हमें माफ कर दे, ऐसी लड़की के साथ मैं अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती। बात क्या है? बता तो सही, हुआ क्या? बाहर जाके देख, लोग तेरी बेटी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। गुप्ता जी का बेटा, उसके साथ गई थी ना तेरी बेटी घूमने, गुलछर्रे उड़ा के आई है। लोग ठाक के मार मार के हंस रहे हैं। नहीं माँ, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बकवास है? हमें आना ही नहीं है यहाँ पे। चल टांगे तोड़ दूंगी तेरी।
पापा सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शालिनी आंटी ऐसा क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। हेलो हेलो आशीष, कहाँ हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में? क्या हुआ बेबू, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्या बोल रहे हो तुम इन सबको? क्या हुआ था कल? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये सब बातें डिस्कस करना अच्छा लगता है। अरे आगे उन्हें बैठने दे। अब बैठो बैठो। Shut up! क्यों मेरे बारे में झूठी बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ था कल ये तुम भी जानते हो। बस जानता हूँ बेबी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अरे वही तो बता रहा हूँ जो हमारे बीच में हुआ था। Just shut up! शट अप? ये शट अप क्यों कर रही हो बार बार? क्या हो गया कुड़िए, शर्म आ रही है? हैं? अब बड़ी शर्म आ रही है तुझे? हैं? कल जब वो मैगजीन में अपने वो छोटे कपड़ों में फोटो दिखा रही थी तब शर्म नहीं आ रही थी? हैं? आशीष ये भी देखो, आशीष ये वाली जरूर देखो, आशीष ये भी देखो तब। अरे यार ये दिल्ली की एक छोटी सी मॉडल है, अब तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी हुई थी, भाई ने थोड़ा वक्त बिता लिया तो अब स्यापा पा रही है। चल निकल यहाँ से। आशीष हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तुम भी जानते हो। बताओ सबको। ठीक है अभी बता देता हूँ। तो भाइयों सुनो, अब आप भी सुनिए। अब क्या है ना, हम दोनों कल अकेले बाहर गए थे। अब अकेले का मतलब तो आप सबको पता ही है ना, सिर्फ मैं था और ये। हमने खूब मस्ती की, मतलब खूब मस्ती की और खूब दारू भी पी, लेकिन ना हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। क्या? कुछ भी नहीं हुआ था। बेबी देखो सबको बता दिया कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, जबकि वहां सिर्फ ये थी और मैं था। अब तो खुश? क्या यार मूड खराब कर दिया सारा। मैं देखती हूँ। हेलो 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 मेघना है, आजकल वो बहुत फेमस हो गई है, हमारी बात करा दो जरा। अरे कौन बोल रहा है? क्या बदतमीजी है ये? बस एक बार उस लड़की से कैसे मिलना है ये तो बता दो, हमारी भी सेटिंग लगा दो यार, मजा आ जाए थोड़ा। अरे क्या बेहूदगी है ये? समझते क्या हो अपने आप को? क्यों परेशान कर रहे हो बार बार हमें? इस बार अगर तूने फोन किया ना तो तेरी सीधी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सब खत्म हो गया गीता। जब भी बाजार से गुजरता हूं तो कोई भी कुछ ना ऊपर नीचे बोल ही देता है। चलता फिरता मजाक बन गए हैं सबके। इतने सालों में जितनी इज्जत कमाई थी सब बिखर गए। बाहर जाके देख लोग तेरी बेटी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। गुप्ता जी का बेटा, उसके साथ गई थी ना तेरी बेटी घूमने,
गुलछर्रे उड़ा के आई है। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, जबकि वहां सिर्फ ये थी और मैं था। इतने सालों में जितनी इज्जत कमाई थी सब बिखर गए। मेघा, बात करनी तुझसे। पापा हूं पुत्र मैं तेरा। देख, बात सारे शहर में फैल चुकी है। किस किस का मुंह बंद करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए दिल्ली चली जा। पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। और मैं इन हालातों में आपको और मम्मा को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी आपके साथ। पापा, पापा, आप ही कहते हो ना कि मैं आपका गुरु हूं, तो बस इस शहर से मैं आपके गुरु को यूं झुकाकर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे गीता, कैसी है? अरे सुना तुमने, गुप्ता जी के बेटे आशीष की शादी हो रही है कल। अपने किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी से रिश्ता तय हुआ है। देखा कैसी दुनिया है। तुम्हारे घर का तमाशा बना के अपने घर का जश्न मना रहे हैं। लड़के तो कुछ भी करके निकल जाते हैं, लड़कियों को संभल के रहना पड़ता है। बहुत दुख होता है तेरे लिए। चलो चलती हूँ, मैं तो बस तुम्हें बताने आई थी। This is not fair. मेरे साथ इतना अच्छा वक्त बिताकर ऐसा वक्त जो तुमने लाइफ में कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, और पूरा शहर तो जानता ही है हम दोनों के रिश्ते के बारे में। तो अब किसी और के साथ शादी कर रहे हो तो? ओह अच्छा, शायद तुम्हारी ये सोच है कि मैं एक मॉडल हूँ, तो एक मॉडल क्यों शादी करना चाहेगी? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, पर ये क्या, तुमने तो मुझे अपनी वेडिंग पर भी इनवाइट नहीं किया। हाउ रूड। अरे ये सब क्या बोल रही है लड़की?
बकवास कर रही है। क्या कर रही है तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? निकलो यहाँ से। अरे पापा हटाइए इसे यहाँ से। चल। देखिए आप लोग इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, बेकार की बातें कर रही है लड़की। चलो निकलो यहाँ से। बेकार? अरे अंकल आशीष से पूछिए। क्यों बेबी, बेकार था क्या? तुमने तो कहा था कि तुमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। हाँ, गाड़ी में मेरा हाथ पकड़ के, फिर वहाँ तुम और मैं अकेले। बताओ बताओ इन सबको कि कितना सुहाना पल था। और ये क्या, तुम तो मुझे ये भी कहना भूल गए कि तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी। ये क्या बोल रही लड़की? अरे सच बोल रही हूँ अंकल, सच्ची। बस 10 दिन पहली बात है। हम दोनों एक बड़े से हॉट डेट पे गए थे। ओह गॉड, क्या मजा आया था अंकल। बकवास कर रही है लड़की। ए, कुछ भी बोली जाएगी क्या? क्यों शर्म नहीं आती तुझे? हैं? अरे कुछ नहीं हुआ ऐसा हमारे साथ। अब हम तो गए थे हम दोनों घूमने, एक दो बियर पी ली तो इसमें क्या हो गया? कोई रिलेशन हुआ ही नहीं था हमारे बीच में। मैं इसे हाथ लगाने लगा तो भाग गई थी वहां से। झूठ बोली जाएगी, सफेद झूठ बोलेगी कुछ। सबने, ये वही लड़का जो 10 दिन पहले वो सब कह रहा था जो अब मैंने कहा, पर अब कहता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यही बात मैं ठीक ठीक से सबको बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब यकीन हो गया ना आप सबको? ये लड़का आशीष मेरा दोस्त बनकर मुझे बाहर लेकर गया। मैं गई, हम दोनों ने एक दो ड्रिंक साथ में पी ली, तो इससे क्या मेरी इज्जत कम हो गई? मैंने अपनी हद कहां तक रखनी है ये मैं डिसाइड करूंगी, और यही मैंने किया। जैसे इसने मेरे पे हाथ डालने की कोशिश की, मैं इसे छोड़कर वहां से भाग आई। हाँ, मैं छोटे कपड़े पहन के शूट्स और मैगजीन्स के लिए पोस्ट करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई मुझे इज्जत ना दे या मुझे बेइज्जत करे या मुझे जज करे। मॉडलिंग मेरा करियर है, मेरा प्रोफेशन है, काम है मेरा। जैसे कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर, वैसे ही मैं एक मॉडल हूँ। और मुझे इस चीज से कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है मुझे, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, इज्जत से पैसे कमाती हूँ। और अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए ना, तो इन जैसे लड़कों को, क्योंकि इन जैसों की हिम्मत नहीं तोड़ी ना, तो आपकी बेटियां कभी कुछ बन नहीं पाएंगी, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। अपनी लड़कियों के हाथ बांधने की जगह इन लड़कों के हाथ बांधने चाहिए, इन्हें ठीक करना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। और ये जो मॉडल्स के बारे में जो आप लोगों का ये भ्रम है ना, ये गंद बैठा हुआ है ना आप सबके दिमाग में, इसे साफ कीजिए। सच्चाई जानने की कोशिश करिए। मेघा, तू मेरे घर की शान है। मैं गलत थी जो शेरनी को गीदड़ बनाने पर तुली हुई थी। बात है,
लोग ये भी नहीं समझ पाते कि लाइट्स, कैमरा और मेकअप के पीछे मॉडल्स भी नॉर्मल लड़कियां हैं, नॉर्मल इंसान हैं, ठीक हमारी तरह। उन्हें पर्सनली बिना जाने उनके अगेंस्ट गलत धारणाएं रखना, उन्हें कैरेक्टरलेस समझना गलत बात है। मॉडल्स और एक्टर्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने दूसरे अपने प्रोफेशन में करते हैं। मेघा ने सोसाइटी को उन्हीं के ड्यूल स्टैंडर्ड से वाकिफ करवाया और खुद को सही प्रूव किया। ठीक मेघा की तरह लड़कियां चुप मत रहना, बर्दाश्त मत करना, आवाज उठाना और कहना बिंदास हल्ला बोल। लड़कियां कम नहीं।